हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का आज इंग्लिश विषय का प्री बोर्ड का एग्जाम था। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो आज आपका एग्जाम हुआ है, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, अनसीन पैसेज हो, सीन पैसेज हो, ग्रामर के क्वेश्चन हो या पोएम से स्टैंजा, उन सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 12वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, सीनियर सेकेंडरी सेशन 2025 और 26, यानी कि आज ये एग्ज़ाम हुआ है। इंग्लिश विषय है, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था और 3 घंटे का टाइम मिला था आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज का आया था। इस पैसेज को पढ़ना था, समझना था और उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर देने थे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन 3। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4। चौथे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3 और पांचवें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2। और उसके बाद छठे क्वेश्चन के आंसर में आएगा नो दे अट्रैक्टेड टू ब्राइट लाइट, यानी कि मच्छर जो हैं चमकीली लाइट की ओर आकर्षित होते हैं। और अगले क्वेश्चन के आंसर में आएगा 52 बिलियन पीपल और यहाँ पर आएगा 30 मीटर्स। उसके बाद चॉइस में भी एक और पैसेज आया था, दोनों में से कोई एक आपको करना था। जिन छात्रों ने ये पैसेज किया है उसके भी आंसर जो है नोट कर लें, अपने मैच करके देखें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 3, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 2nd ऑप्शन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 1st ऑप्शन, उसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर है 2nd ऑप्शन, पांचवें क्वेश्चन का आंसर है 2nd ऑप्शन और छठे क्वेश्चन के आंसर में आएगा रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस। ये आंसर जो है छठे क्वेश्चन का है और 7वें क्वेश्चन के आंसर में आएगा ये प्रीजुडिस हैं, PREJUDICE। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में नोट मेकिंग आई थी, इसका आंसर मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिखा है। ये तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर लिखे हैं जिनके आंसर इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखे जा सकते थे। तो यहाँ से जो है ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस आए थे। तो पहले सेंटेंस के अंदर द गर्ल्स आर रिहर्सिंग, तो आर आ जाएगा, यानी कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। तो आर रिहर्सिंग, यहाँ रिहर्सिंग के साथ ING लग जाएगा। ये है आंसर इसका, 3rd ऑप्शन। उसके बाद बी के अंदर आएगा रीड यूं का यूं, एवरी नाइट आई रीड माई बुक। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, इसलिए रीड का रीड आएगा। मिसिज किंग बोट, यहाँ पर बोट आएगा। उसके बाद बी है नरेशन वाला, नरेशन में ही सेड टू मी आई एम इंजॉइंग माई वर्क, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इंजॉइंग हीज वर्क। उसके बाद बी में है ही सेड टू मी यू हैव डन वेल, तो सेड टू जो है टोल्ड बदल जाएगा, ही टोल्ड मी कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, दैट आ जाएगा उसकी जगह पर, यू जो है मी के अनुसार बदलेगा तो आई हो जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो यहाँ पर हैड आ जाएगा और वर्ब की 3rd फॉर्म और वेल यूं का यूं। उसके बाद ऑप्शन सी, द ओल्ड मैन सेड आइज आर ए ग्रेट ब्लेसिंग, तो यहाँ पर ऐसा सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना था, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के यहाँ पर दैट लगाना था और बाकी यूं का यूं आएगा। आइज का जो ई है उसको छोटा करना था, कैपिटल से स्मॉल लेटर में। बस इसी तरह से इसका आंसर बनता। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल, तो आर्टिकल में पहले वाले के पहला जो आर्टिकल है इसका आंसर है नो आर्टिकल, ऑप्शन 4। दूसरे के आंसर में आएगा ए यूनाइटेड, यानी कि ये से शुरू होगा। ये जो डैश के बाद अगर कोई भी अक्षर लिखा है यहाँ पर और उसको आप पढ़ते हैं और यूं का यूं आप उसको हिंदी में लिखते हैं, अगर
जो पहला अक्षर है वो अगर कै खे गै घे में से आता है तो आंसर में आता है ए। और अगर जो 12 खंडी होते हैं ए आ ई, अगर इनमें से पहला अक्षर आता है तो आंसर में आ जाता है एन। जैसे कि जो अगला सेंटेंस है, देर इज़ एन आवरली बस सर्विस। आवरली, आवरली को अगर यूँ का यूँ हम हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर ए बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर में आ गया एन। अगर कै खे आता है तो ए आएगा आंसर। अगर कै खे गै में से में पहला अक्षर बनता है तो ए आएगा, और ए आ में से बनता है तो एन आएगा। उसके बाद है चेंज द वॉइस। पहला सेंटेंस था दिस बॉय नोज मी, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, आई एम नोन टू दिस बॉय। बी के अंदर है कैरी आउट माई ऑर्डर्स, आंसर बनेगा इसका लेट माई ऑर्डर बी कैरिड आउट। और सी के अंदर है ही विल हैव रिपेयर्ड द डोर, और इसका आंसर बनेगा द डोर विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय हिम। उसके बाद मॉडल है यू डैश कीप नोट कीप ए गन विदाउट ए वैलिड लाइसेंस, तो इसके आंसर में आ जाएगा सेल। इट इज ए लॉ नाउ दैट ब्लड मस्ट बी टेस्टेड बिफोर मैरिज, तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा मस्ट, और तीसरे वाले में आएगा मे। उसके बाद सेक्शन डी है सीन पैसेज है ये। पहले का आंसर है सेकंड ऑप्शन, दूसरे का आंसर है थर्ड ऑप्शन, तीसरे का आंसर है थर्ड ऑप्शन, डी का जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, ई का जो आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन, और चॉइस में भी एक और आया था, यानी कि 2 सीन पैसेज थे। तो इस पैसेज का जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड। उसके बाद बी का आंसर बनेगा सेकंड लखनऊ, सी का आंसर है राजकुमार शुक्ला ऑप्शन थर्ड, और उसके बाद है डी का आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड। उसके बाद है ई का आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन आए थे पोएम से स्टैंजा, और है इसके आंसर और देख लीजिए पोएम के स्टैंजा के। ये था 10वां क्वेश्चन, ये स्टैंजा है, और यहाँ पर इसके क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन थर्ड, दूसरे यानी कि बी का आंसर है ऑप्शन थर्ड, सी का आंसर है ऑप्शन 4, उसके बाद डी का आंसर है ऑप्शन 4, और ई का आंसर है ऑप्शन थर्ड। चॉइस में भी स्टैंजा आया था, यानी कि 2 स्टैंजा आए थे। तो यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सेकंड। उसके बाद है कुछ अगला क्वेश्चन बी, इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन है, सी का भी थर्ड ऑप्शन है, डी का फर्स्ट ऑप्शन, और ई का आंसर है सेकंड ऑप्शन। तो ये था आपका जो आज प्री बोर्ड का इंग्लिश विषय का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी कि आंसर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।